इंडियन रेलवे के स्कूल्स में अगर आप भर्ती चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के जूनियर स्कूल्स में जो असिस्टेंट मिस्ट्रेस एक पोस्ट होती है या पीआईटीज। आज हम इसी पोस्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। इंडियन रेलवे स्कूल में, क्योंकि रेलवे के अलग से स्कूल होते हैं, आप सभी जानते होंगे, एंड स्कूल्स में अलग अलग पोस्ट होती है, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआईटीज, फिजिकल, म्यूजिक, डांस, सभी टीचर्स के लिए वैकेंसीज होती है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सभी पोस्ट रहती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट मिस्ट्रेस या पीआईटीज। असिस्टेंट मिस्ट्रेस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा? वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 12th एंड ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट मिस्ट्रेस के लिए, लेकिन फिर भी डिटेल में एलिजिबिलिटी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जूनियर स्कूल में अगर आप असिस्टेंट मिस्ट्रेस, क्योंकि रेलवे स्कूल भर्ती से रिलेटेड मुझे काफ़ी टाइम पहले कमेंट आए थे, मेरे दिमाग से ये नहीं आया था, उस टाइम मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। अभी मैं आपके जो कमेंट्स है वो नोट डाउन करके रखती हूँ। उसमें मेरे को आया कि काफ़ी टाइम पहले मुझे ये कमेंट किया गया था कि स्कूल में, रेलवे स्कूल में भर्ती कैसे होती है, टीचर कैसे बनते हैं। इसकी वजह से संबंधा वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन इसकी जो भर्तियां, परमानेंट भर्ती जो निकलती हैं, उस पर भी मैं आपको, इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगी, किस साइट पर आपको चेक करना है वो भी मैं बताऊंगी। और उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस पोस्ट पर सैलरी क्या रहती है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें रिक्वायर्ड रहता है। तो फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप भी इस पोस्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन, अगर आप इंडियन रेलवे स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो जो इंडियन रेलवे के स्कूल होते हैं उसमें जो असिस्टेंट मिस्ट्रेस की ये पोस्ट रहती है, ये जूनियर स्कूल में, यानी जो छोटे स्कूल, छोटे बच्चों की जो क्लासेस हैं उनके लिए रहती है। इसको हम असिस्टेंट मिस्ट्रेस कहते हैं या पीआईटीज भी कह सकते हैं। ये जूनियर स्कूल के लिए भर्ती रहती है। अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की। तो इसमें सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देखेंगे। अगर आप रेलवे स्कूल, जूनियर स्कूल में असिस्टेंट मिस्ट्रेस बनना चाहते हैं तो इसमें आपकी एज मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 45 ईयर है। 18 से 45 साल एज क्राइटेरिया है ये, ठीक है। 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट मिस्ट्रेस पोस्ट के लिए रेलवे के जूनियर स्कूल्स में। अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट मिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए जूनियर स्कूल में है तो इसके पोस्ट के लिए आपको कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं। इसके लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने 12th पास आउट किया है 50% मार्क्स के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आपका इसमें 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th 50% मार्क्स के साथ किया है लेकिन आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा नहीं है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो 4 ईयर का अगर आपने BLED कोर्स भी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो 12th अगर आपने 50% मार्क्स के साथ किया है लेकिन 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास स्पेशल एजुकेशन में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th नहीं, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर का किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मींस आप सिर्फ 10th या ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये जो डिप्लोमा है या 4 ईयर के डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा है, इनके साथ में अगर आपने प्लस आपका ये होना चाहिए 12th के साथ एंड ग्रेजुएशन के साथ आपका ये स्पेशल एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसके साथ ही आपको टेट, यानी ये टीचर की वैकेंसी है तो आपके लिए TET यानी टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई जरूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। ये थी एलिजिबिलिटी। हमने एलिजिबिलिटी देखी, एज क्राइटेरिया देखा और क्वालिफिकेशन देखी। अब अगर हम बात करें इस पोस्ट पर सैलरी क्या रहती है, तो असिस्टेंट मिस्ट्रेस इन जूनियर स्कूल, रेलवे स्कूल में जो सैलरी है वो पे लेवल 6 से रहेगी। आपकी सैलरी 35,400 से बनेगी। इसके अलावा हम मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखेंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें आपका C2 रहता है।
C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। सो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप अच्छे से देख लीजिए, और अगर आप इस जो स्टैंडर्ड है मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कंडीशंस हैं, एज क्राइटेरिया 18 से 45 साल, 12th एंड ग्रेजुएशन के साथ आपका एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में C2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रिक्वायर्ड रहता है, तो इसमें आप फिट होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसीज रहती है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका 2 फेजेस में रहेगा। वैसे तो मेडिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगा, सो इस तरह से 4 हो जाएगा, लेकिन बेसिकली क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड सभी में होता है, बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होता है, एंड देन मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो इसमें आप देख रहे हैं आपका जो CBT एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की। ये जो आपको जानकारी दी जा रही है ये प्रीवियस जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इंडियन रेलवे की तरफ से, RRB की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है उसके बेस पर आपको जानकारी दी जा रही है। हो सकता है इन फ्यूचर कोई वैकेंसीज आए और इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है। ओके, तो जब भी इसके वैकेंसीज आएगी उस टाइम भी हम इसको क्लियर कर लेंगे अगर कुछ चेंजिंग होती है तो। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, रॉन्ग आंसर करने पर 1/3 मार्क माइनस किया जाता है। अब इसका नोटिफिकेशन आप किस साइट पर देख सकेंगे, तो इसका नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। सो RRB की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। एंड इसमें जो वैकेंसीज आती हैं वो 10th 12th हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो देख ही ली हैं। RRB जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से, जिस सर्कल से आप करना चाहते हैं, जिस जोन से आप करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। अगर हम फीस की बात करें तो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है, जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे उसमें अगर देखें तो 500 रुपीज़ अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फीस थी। SC ST एंड PWD कैंडिडेट और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस थी। अब आगे इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आएगी उसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहती है वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी तक जो एप्लीकेशन फीस प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सो फ्रेंड्स, ये थी असिस्टेंट मिस्ट्रेस पोस्ट इन जूनियर स्कूल रेलवे के जूनियर स्कूल में असिस्टेंट मिस्ट्रेस या PRTs पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, अभी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती अब आने वाली है 2023 में, तो हो सकता है कि इन पोस्ट पर भी वैकेंसीज आएँ। अभी मैं एक एक करके आपको सभी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जिससे कि आपको अगर लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो आप अभी से आप ये ध्यान रख के चलिए कि किस किस पोस्ट के लिए आप रेलवे में एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो जब भी वैकेंसीज आए तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे रेलवे ग्रुप C की पोस्ट के लिए NTPC जो पोस्ट है उनके लिए काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके बारे में स्टूडेंट को, कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में मेरी ये कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपको इस तरह की पोस्ट जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, कैसे है, क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उन सभी पोस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि बड़ी भर्ती है। और ऐसे में अगर इस पोस्ट पर, जो भी पोस्ट मैं आपको बताती हूँ उन पर अगर वैकेंसीज आती है और आपको पता होता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू।